परम पूज्य महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने कहा कि लगभग 20 से 25 अखाड़ों ने बार बार निवेदन किया कि भीड़ बहुत बढ़ रही है, आप सेना के हवाले यहां की व्यवस्था दे दीजिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं थी। भारत की सेना ऐसे हर मौके पे आगे रह के व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग देती है, लेकिन उन लोगों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया, अखाड़ों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। ये महामंडलेश्वर जी का बयान है, प्रेमानंद पुरी जी का। वीआईपी व्यवस्था के कारण वहां बहुत सारे रास्ते बंद किए गए। लोग कह रहे थे कि भाई वीआईपी के कारण, वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ते बंद रहते हैं। और एक सज्जन की बात मैं सुन रहा था जो उस भगदड़ में थे, वहां पे किसी तरीके से उनका जीवन बचा, तो वो इस बात को कह रहे थे कि रात में 1 बजे प्रशासन वहां पे पहुंचा, पुलिस प्रशासन, और वो जबरदस्ती करने का लगा कि चलो उठो नहाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई रात में 1 बजे कहां नहाने जाएंगे, ये तो कोई सही टाइम नहीं, सही मुहूर्त नहीं। और उन्होंने बताया कि फिर अचानक वहां पे परिस्थितियां बिगड़ी और ये घटना हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपा करके अब सारे वीआईपी मूवमेंट रोक दीजिए। अगर आप महाकुंभ में आए हुए सभी धार्मिक श्रद्धालुओं का, उनकी भावनाओं का, उनके व्यवस्था का ख्याल रखते हैं, तो कृपा करके वीआईपी मूवमेंट सारे बंद कर दीजिए। 6 गुना ज्यादा अमोनिया की मात्रा पानी में देना, क्या कहा जाएगा इसको? वो पानी बीजेपी के नेता पी सकते हैं क्या? वो जहरीला पानी नहीं है। देश के मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीनों को कब्जा करने के लिए मोदी सरकार ऐसे बिल लाएगी और अडानी जो उनके दोस्त हैं उनको देने का काम करेगी। पूंजीपति मित्र जो उनके हैं वो उनको जमीनें देने का काम करेगी। हमने अयोध्या में देखा क्या किया था इन लोगों ने। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देखिए, जो वहां के दृश्य आए वो बहुत भयावह है, पीड़ादायक है। मैं एक बहन जी को देख रहा था, वो अपने किसी परिजन को मुंह से ऑक्सीजन देके जिलाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे वीडियो आए जिसमें इस महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों को स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है। और जो परम पूज्य महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज ने कहा कि लगभग 20 से 25 अखाड़ों ने बार बार निवेदन किया कि भीड़ बहुत बढ़ रही है, आप सेना के हवाले यहां की व्यवस्था दे दीजिए। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं थी। भारत की सेना ऐसे हर मौके पे आगे रह के व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग देती है, लेकिन उन लोगों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया, अखाड़ों की रिक्वेस्ट को नहीं माना गया। ये महामंडलेश्वर जी का बयान है, प्रेमानंद पुरी जी का। और दूसरी बात,
वीआईपी व्यवस्था के कारण वहां बहुत सारे रास्ते बंद किए गए। देखिए, इस पे बोलना नहीं चाह रहे थे हम लोग, क्योंकि एक धार्मिक पर्व है और हम चाहते हैं सारे लोग उसको खुशी खुशी मनाए। लेकिन उस बदइंतजामी को लेके वीडियो पहले से ही आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई वीआईपी के कारण, वीआईपी मूवमेंट के कारण रास्ते बंद रहते हैं, रास्ते बंद रहते हैं। और एक सज्जन की बात मैं सुन रहा था जो उस भगदड़ में थे, वहां पे किसी तरीके से उनका जीवन बचा, तो वो इस बात को कह रहे थे कि रात में 1 बजे प्रशासन वहां पे पहुंचा, पुलिस प्रशासन, और वो जबरदस्ती करने का लगा कि चलो उठो नहाओ, चलो उठो नहाओ, चलो उठो नहाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई रात में 1 बजे कहां नहाने जाएंगे, ये तो कोई सही टाइम नहीं, सही मुहूर्त नहीं। और उन्होंने बताया कि फिर अचानक वहां पे परिस्थितियां बिगड़ी और ये घटना हो गई। मैं सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग भी इस घटना में मारे गए हैं उनकी पुण्य आत्मा को अपने पवित्र चरणों में प्रभु स्थान दे। जो ये अपार पीड़ा और कष्ट उनके परिवारों पर आई है, मृतकों के परिवारों पर आई है, उनको ये अपार पीड़ा और कष्ट सहन करने की शक्ति दे। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपा करके अब सारे वीआईपी मूवमेंट रोक दीजिए। अगर आप महाकुंभ में आए हुए सभी धार्मिक श्रद्धालुओं का, उनकी भावनाओं का, उनके व्यवस्था का ख्याल रखते हैं तो कृपा करके वीआईपी मूवमेंट सारे बंद कर दीजिए जब तक ये स्नान चल रहा है, जब तक ये महाकुंभ का महीना चल रहा है, सारे वीआईपी मूवमेंट बंद कीजिए। आम इंसान के तौर पे, आम श्रद्धालु के तौर पे लोग जाएं वहां पे, स्नान करें, वापस आए। अब वीआईपी गिरी के चक्कर में ऐसी बड़ी घटना हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए भी बहुत चिंताजनक बात है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न और पूछ सकते हैं। जवाब देना है। चुनाव आयोग को 8 बजे तक का समय दिया हुआ है। जो जहरीले पानी का जो आरोप लगाया था हरियाणा सरकार पर, उस पर सख्त साबित नहीं करते तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल भी शामिल। भाई 6 गुना ज्यादा अमोनिया की मात्रा पानी में देना, क्या कहता है, क्या कहा जाएगा इसको? वो पानी बीजेपी के नेता पी सकते हैं क्या? वो जहरीला पानी नहीं है। बहरहाल हमारी जो लीगल टीम है उसके बारे में अपने विचार कर रहे हैं, वो जवाब देंगे। 8 बजे तक चुनाव आयोग ने कहा है, समय मांगेंगे, आज जवाब देंगे, जो भी कहे। लेकिन ये तो प्रमाण है ना, इसको आप छिपा कैसे सकते हैं? 6 गुना ज्यादा अमोनिया से मिला हुआ पानी आप दिल्ली में देने जा रहे थे। ये तो बहुत खतरनाक बात थी, जिसको केजरीवाल जी के प्रयासों से, मुख्यमंत्री के प्रयासों से रोका गया, आतिशी जी के प्रयासों से। जहां तक जवाब देने का प्रश्न है, जवाब दिया जाएगा। सर, जेपीसी को लेकर ये दावा किया जा रहा है, ड्राफ्ट तो तैयार हो गया, अमेंडेड ड्राफ्ट तैयार हो गया, पक्ष की तरफ से सजेशंस थे, चेंजेस थे, अमेंडमेंट थे, वो अडॉप्ट नहीं हुआ है फाइनल ड्राफ्ट के अंदर। देखिए, जेपीसी रिपोर्ट के बारे में उसकी एक मर्यादा तय है। रिपोर्ट तैयार हो गई, जो हमें अपना पक्ष रखना था हमने अपना पक्ष रखा है, और उसके बारे में हम मीडिया में कोई बातचीत नहीं कर सकते।
तो इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो हमें अपना मत देना था वो हमने अपना मत दे दिया। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि देश के मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीनों को कब्जा करने के लिए मोदी सरकार ऐसे बिल लाएगी और अडानी जो उनके दोस्त हैं उनको देने का काम करेगी। पूंजीपति मित्र जो उनके हैं वो उनको जमीनें देने का काम करेगी। हमने अयोध्या में देखा क्या किया था इन लोगों ने, वहां की जमीनें किस तरीके से अपने चहेतों को दी गई। तो यही काम ये अब मंदिरों के साथ और गुरुद्वारों के साथ और चर्चों के साथ करेंगे। ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, आज फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं। रहा सवाल जेपीसी की रिपोर्ट का, उसके बारे में हम मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।